यहाँ पर आप देख पाओगे देयर इज ओनली वन इंडिया, कनाडा रीअफर्म सपोर्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। नाउ कनाडा की जो ये स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया कनाडा रिलेशंस के लिए। और एक्चुअली मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कनाडा ने बहुत सोच समझकर टाइमिंग के हिसाब से ये स्टेटमेंट दी है। देयर इज ओनली वन इंडिया, हम इंडिया का बंटवारा नहीं चाहते, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कनाडा में आज के समय बहुत सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स आ चुके हैं। कई बार खालिस्तान का रेफरेंडम हो चुका है कनाडा में, और इंडिया ने जब भी ये कहा कि हमारे देश से एक एरिया तोड़ने की बात की जा रही है, खालिस्तान देश बनाने की बात की जा रही है, इसकी वोटिंग कनाडा में हो रही है, आप इसको रुकवाते क्यों नहीं है? तो कनाडा ने यहाँ पर यह कहा है कि देखिए हमारे देश में लॉ है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो एक बार को अपने देश में ये लोग जो सिख पॉपुलेशन है इनकी वो चाहे तो ऐसा कुछ एक वोटिंग कर सकते हैं। बट आप कनेडियन गवर्नमेंट से अगर पूछोगे कि क्या आप इस वोटिंग को सपोर्ट करते हो, क्या आप मानते हो कि खालिस्तान एज ए कंट्री बनना चाहिए, तो उसको लेकर ये साफ साफ कहते हैं बिल्कुल नहीं, वी एब्सोल्युटली सपोर्ट वन इंडिया। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा मगर कनाडा अचानक से ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है, इसका रीजन क्या है? वेल प्राइमरली दो मेन रीजन है, एक इंटरनल पॉलिटिक्स, दूसरा ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। पहली हम बात करते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स की। देखिए जस्टिन ट्रूडो आज के समय कनाडा में सरकार चला रहे हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर ग्राउंड पे, क्योंकि जो इनको सपोर्ट मिल रहा था एनडीपी से, देखिए जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है ये है लिबरल पार्टी, जो इनकी लिबरल पार्टी है उसको गठबंधन के दौर पे सपोर्ट मिल रहा था न्यू डेमोक्रेट पार्टी से। इस पार्टी को लीड करते हैं जगमीत सिंह, और जगमीत सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं ये काफ़ी बार प्रो खालिस्तानी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। और जब तक एक गठबंधन की सरकार थी और न्यू डेमोक्रेट पार्टी का सपोर्ट था जस्टिन ट्रूडो को, जस्टिन ट्रूडो ने काफ़ी हद तक मैं कहूँगा एक प्रो खालिस्तानी स्टांस रखा था, काफ़ी बार इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी। बट जस्टिन ट्रूडो ने जब ये देखा कि इतना ज़्यादा कमिट करने के बाद भी, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करने के बाद भी, इन दी एंड जगमीत सिंह को जब मौका दिखा, जब इलेक्शंस पास आ रहे थे, जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। अब देखिए जस्टिन ट्रूडो को इतना कुछ रीज़न दिख नहीं रहा कि आज के समय ये इंडिया के अगेंस्ट इतनी स्टेटमेंट्स क्यों दे, तो थोड़ा सा आप कह लीजिए ये यू टर्न ले रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जगमीत सिंह के अंडर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को धोखा दिया है। हालांकि यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कनाडा में अभी तक सरकार गिरी क्यों नहीं है, देखिए कई बार कनाडा का जो लोअर हाउस है, जो इनका लोकसभा आप कह लीजिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ जो लोअर हाउस होता है उसको हम कहते हैं लोकसभा, तो इनके यहाँ जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर कई बार रेजोल्यूशन मूव करने की कोशिश करी गई कि चलिए चेक करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार के पास दम है या नहीं, ये सरवाइव कर पाएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नहीं। अभी तक ये रेजोल्यूशन पास हो नहीं पाया क्योंकि कई छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जस्टिन ट्रूडो को बचा लेती हैं हर बार। बट सरप्राइज मत होइएगा, अचानक से कुछ ही महीनों में न्यूज़ आ जाती है कि रेजोल्यूशन पास हो गया, जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर गई। दैट कैन वेरी मच हैपन। नाउ ये हमने बात कर ली है डोमेस्टिक रीजन की, अब बात करते हैं इंटरनेशनल रीजन की। नाउ अगर हम देखें जियो पॉलिटिक्स को तो आप एक बात नोट करिएगा, पीएम मोदी इसी महीने अक्टूबर महीने में रशिया के शहर कजान में जाएंगे ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेशन करने के लिए। इस समिट में बताया जा रहा है हो सकता है कि वेरियस और कंट्रीज के लीडर्स भी आए, हो सकता है कि एर्दोआन यहाँ पर आए, मोस्ट प्रॉब्ली शी जिनपिंग भी आएंगे। दिस विल बी अ ह्यूज समिट। और वेस्टर्न कंट्रीज पर अब प्रेशर ये है कि G7 समिट जो 2025 में होगा ना, वो ग्रैंड होना चाहिए, वो ब्रिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखना चाहिए दुनिया की नज़र में। अदरवाइज G7 अपनी जो इंपॉर्टेंस है ये काफ़ी हद तक खो देगा। नाउ जस्टिन ट्रूडो से ये सवाल पूछा गया था आज से कुछ महीने पहले जून 2024 में कि क्या आप मोदी जी को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करोगे G7 समिट में, क्योंकि पिछले लगातार जो बहुत सारे G7 समिट्स हुए हैं, चाहे इटली में हुआ या उससे पहले जो भी G7 समिट हुआ है, उसमें हमेशा इंडिया को इनवाइट किया गया है एज ए स्पेशल गेस्ट। तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा जब टाइम आएगा हम उस पर डिसाइड करेंगे कि पीएम मोदी को हमें इनवाइट करना है या नहीं करना। ना ये बस एक स्टेटमेंट थी। यूएसए का हैवी प्रेशर होगा कनाडा पर कि जल्द से जल्द इंडिया के साथ जो भी तुम्हारे खराब रिश्ते हैं इनको रिपेयर करो। G7 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है और जहां पे तुम खालिस्तानीज को सपोर्ट कर रहे हो, इस सब की वजह से ग्लोबली G7 कमजोर दिखे। और यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आ सकता है, अभी तो देखिए 2024 खत्म भी नहीं हुआ, हम अक्टूबर महीने में हैं, जो G7 समिट है ये तो 2025 में होगा, वो भी जून की शुरुआत में। तो अभी से ही कनाडा ये थोड़ा सा आप कह लीजिए सॉफ्ट स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है?
इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि देखिए G7 समिट से पहले भी ना बहुत सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। आज के समय आप अगर देखो तो जो विदेश मंत्री है G7 के, उनकी मीटिंग होती है। मोस्ट प्रोबब्ली इस मीटिंग में जयशंकर साहब को भी बुलाया जाएगा एज़ अ स्पेशल गेस्ट ऑफ कोर्स, और वेरियस और मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और फिर इवेंचुअली बड़ा समिट होता है जहाँ पर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स ये सब इकट्ठा होंगे कनाडा में। तो उससे पहले की भी जो मीटिंग्स है ना, वहाँ पर भी सब कुछ स्मूथली हो। ऐसा ना हो जाए कि इंडिया ही अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दे कि हम देखिए कनेडियन G7 को अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग प्रो खालिस्तान स्टेटमेंट देते हैं। कनाडा पहले से ही धीरे-धीरे अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर रहा है ताकि G7 से पहले-पहले बहुत सारे इश्यूज रिज़ॉल्व हो जाएँ, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। कनाडा एटलीस्ट इंडियंस को ये समझा दे कि कनाडा जेन्युइनली वन इंडिया पॉलिसी में बिलीव रखता है। अगर कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं कनाडा में, वो कुछ कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, इट डज़ नॉट हैव एनी वैल्यू। कोई हम इंडिया को तोड़ने के आइडिया को सपोर्ट नहीं करते। तो एक बहुत ही ज़्यादा वेलकम स्टेटमेंट है फ्रॉम कनाडा। नाउ देखना ये होगा कि इंडिया क्या इसको एक पॉलिसी बनाता है कि सभी कंट्रीज को ये कहे कि फॉलो द वन इंडिया प्रिंसिपल। ये एक प्रॉपर जवाब होगा पाकिस्तान वाले टेररिस्ट संगठनों को और साथ में खालिस्तानियों को भी कि इंडिया विल रिमेन यूनाइटेड, चाहे कोई भी रेफरेंडम हो जाए, कुछ भी हो जाए, देयर इज ओनली गोइंग टू बी